बैठ जाइए। मिडिल में है ना? हाँ सर चाहिए। आज का सेशन जो है चलिए, आज का जो सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आकाश सर थोड़ा कुछ काम में बिजी हैं तो हम क्लास ले रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग गूगल पर चले जाइएगा और यूट्यूब पर जाना है आप लोग को। यूट्यूब पर आ जाइएगा, आप आज कंप्यूटर क्लासेस में आ जाना है। इस पर आना है। जो भी क्लास आपका छूट गया होगा उस क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर आपको बेल्ट्रॉन डीओ कोर्स में आ जाना है, ठीक ना? और इस जगह पर आपका बेल्ट्रॉन में जैसे यहाँ पर सर बताएं, ये आप सुन लिए सब लोग इंस्ट्रक्शन, कौन कौन सुने? आप लोग स्पेशल बेल्ट्रॉन का तैयारी कर रहे हैं तो ये फोल्डर का बेल्ट्रॉन डीओ कोर्स फोल्डर का पूरा वीडियो जो क्लास कर लिए हैं दोहराना चाहते हैं, इसमें कुछ वीडियो आप लोग नहीं देखे, जैसे ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है। डे फर्स्ट से तो आप लोग जान रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले भी सर वीडियो बना के यहाँ पर डाले हैं, ठीक है? तो ये वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये वीडियो है, ठीक है? अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो हम लोग लिखवाएंगे आज, जो हम लिखवाएंगे वो आपको लिखना है। और आज दोपहर के सेशन में सब लोग को प्रॉपर तरीके से हम लिखवाएं और उसको हम लोग क्या किए, हम स्नैप कर लिए जो भी नोट डाउन हुआ ना, और वो मोबाइल से हम पॉइंट बाय पॉइंट अब लिखवाना शुरू कर देंगे, ठीक है? मतलब हम तो अपने मन से ही पढ़ाएं, लेकिन जो नोट्स बना वो नोट्स मेरे पास अवेलेबल हो गया है, ठीक है? अब वो आप लोग के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो सबसे पहले बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? बेल्ट्रॉन आप लोग जान रहे हैं। बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म पता है? यहाँ पर लिखिए, बेल्ट्रॉन का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखिए आपने, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कारपोरेशन। जो आज हम लिखवाएंगे वो आप लोगों से सुनेंगे, ठीक है? याद करना है प्रॉपर तरीके से। बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, है ना?
लिमिटेड भी है, ये लोगो से छुपा हुआ है यहाँ पर, है ना, लिमिटेड कारपोरेशन लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब क्या होता है? एक होता है प्राइवेट लिमिटेड, एक होता है लिमिटेड। तो लिमिटेड कंपनी जो होती है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करती है, यानी कि ये कंपनी बिहार में भी काम करेगी तो बिहार लिखा गया, क्या समझे, झारखंड में काम करेगी, यूपी में काम करेगी, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये काम करेगी। जैसे आपका कोई टूथपेस्ट है तो जो नामी टूथपेस्ट है वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, उसका सप्लाई, कोई प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में चलता है ना। कोई साबुन है तो क्या सिर्फ भारत में चल रहा है, वो तो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है। उसी तरह ये कंपनी जब लिमिटेड लग जाता है तो वो प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में मिलता है आपको। इंडिया, अमेरिका, जापान, जहां जाइएगा वहां वो प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा? जो प्रोडक्ट लिमिटेड होगा, लिमिटेड कंपनी का, ठीक है। जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक पिए हैं, सॉफ्ट ड्रिंक तो क्या सिर्फ भारत में मिलता है सॉफ्ट ड्रिंक? नहीं ना, अमेरिका में मिलेगा ना, तो वो हो गया लिमिटेड कंपनी। लेकिन उसका अलग अलग ब्रांचेज होता है और अलग अलग उसका अपना CNF होता है, लेकिन कंपनी एक होती है, उसका ब्रांचेज अलग अलग हो सकता है। जैसे अब अमेरिका से प्रोडक्ट यहाँ नहीं ना आएगा तो वहां पर वो सेटअप बैठाता है। उसी तरह लिमिटेड कंपनी है जो हर जगह टीचर्स लोग को, एम्प्लॉय लोग को जहां पर जरूरत है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? जब समझ में आएगा नहीं बोलिएगा, ठीक है। तो वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है और वो एग्जाम आप लोग को दिलवाकर प्राइवेट सेक्टर में जहां पर पोस्ट खाली है तो वहां पर जॉब प्रोवाइड करवाती है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि प्रोडक्ट तो मिल ही रहा है लेकिन अब जॉब भी मिल रहा है। जैसे भारत सरकार जॉब लेती है, जॉब के लिए एग्जाम लेती है ना, उसी तरह ये प्राइवेट सेक्टर से जॉब लेती है। प्राइवेट टीचर के लिए, प्राइवेट स्टाफ, प्राइवेट एम्प्लॉय। तो ये क्या सिर्फ कंप्यूटर का टीचर को बहाली करेगी? क्या लगता है आपको? जब लिमिटेड कंपनी है तो सिर्फ कंप्यूटर के टीचर घट रहा है क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, जो भी टीचर वो घटता है वो सारे का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी ये कंपनी। इसका काम ही है कि जॉब दिलवाना। और उसके बाद बिहार सरकार जब देखेगी कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तब आपको प्राइवेट से फिर वो सरकारी जॉब हो जाएगा। आ रहा समझ में क्या बोल रहे हैं हम? तो ये चीज आप लोग के लिए समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ बेल्ट्रॉन बस बहे जा रहे हैं कि बेल्ट्रॉन है। तो बेल्ट्रॉन क्या है? एक लिमिटेड कंपनी है। जिस तरह किसी कंपनी का प्रोडक्ट होता है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मिलता है, बता ना, सॉफ्ट ड्रिंक ये सब मिलता है, तो उसी तरह ये हर सेक्टर के एम्प्लॉय को ये मुहैया करवाती है। जहां पर सीट खाली है, वैकेंसी खाली है, जैसे मान लिया कि तो जैसे सैलरी जो देगा वो तो आपको मतलब बिहार गवर्नमेंट ही ना देगी सैलरी। उतना हाई स्कूल की सैलरी कोई हम लोग तो नहीं दे पाएंगे, कोई भी एक छोटा संस्थान नहीं ना दे पाएगा, क्योंकि वहां पर पब्लिक आ रहा है। पब्लिक में आप लोग भी आ गए, जहां पर क्राउड बहुत ज्यादा है तो वो तो पूरा राज्य चलाने हैं, देश चलाना है, तो उसके लिए बहाली करती है, तब आप लोग को उतना अच्छा सैलरी मिल पाएगा। ऐसे नहीं कि कोई दुकान खोल लिए और वहां पर ये मुहैया नहीं करवाएगी, ठीक है। लिमिटेड कंपनी का काम ही होता है काफी बड़े पैमाने पर काम करना। जैसे हम व्हाट्सएप पे क्या कर देते हैं,
जॉब अवेलेबल है तो कहाँ, मानपुर में। जॉब अवेलेबल है नई गोदाम में। कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत है, वो एक अलग चीज हुआ, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर तरीके से पूरा एग्जाम का तैयारी करके जब जाते हैं तो वो फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर समझ में, उस पर आपको जॉब दिया जाता, तब ना आपका सैलरी अच्छा होगा, फिर प्राइवेट से सरकारी में जाएगा। लेकिन कोई दुकान में सरकारी नौकरी कर देगा तो वो लिमिटेड कंपनी इतनी बड़ी काम क्यों करेगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी इतनी बड़ी काम नहीं करेगी। आ रहा समझ में, उसका आप तैयारी कर रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, लिमिटेड बोले हैं और लिमिटेड का मतलब बोलेंगे और मतलब पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, हाँ है ना। हाँ। और एक नंबर प्राइवेट लिमिटेड जो कि सेक्टर, अपना सेक्टर में केवल प्राइवेट लिमिटेड वो बहुत ज़्यादा उसका क्षेत्रफल फैला हुआ नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड कंपनी डायरेक्ट लिमिटेड बन जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी अगर बहुत अच्छे से काम करे तो वो अपनी कंपनी को लिमिटेड बना सकती है। उसके लिए आप लिमिटेड कंपनी का फैक्ट्री होता है, ठीक है, तो उस फैक्ट्री में काफ़ी वर्कर्स लोग को जॉब मिलता है और वहाँ पर लगभग परमानेंट जॉब के तरह ही रहता है। लेकिन लिमिटेड कंपनी भी जो है वो एक प्राइवेट सेक्टर ही है। अगर कंपनी बंद कर दे तो सारे एम्प्लॉय का जॉब चला जाएगा, आ रहा समझ में। लेकिन उतने बड़े पैमाने फैक्ट्री कोई अगर लगाता है तो वो तुरंत वो पूरा लेखा जोखा उसका रहता है, ठीक है, एग्रीमेंट होता है भारत सरकार से। इसी तरह से वो फैक्ट्री उतना बड़ा नहीं चलाएगा। जैसे आप लोग कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं तो क्या है, पूरा हम लोग सेटिस्फाइड है, ढक्कन खोलें और पी लिए कि इसमें कोई हार्म नहीं है, ठीक है, तो उस पर भारत सरकार नजर न रखती है। इसी तरह से कोई चीज नहीं ना चल रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा सा मतलब कि मेरा भाषण थोड़ा लंबा रहता है तो आप लोग थोड़ा समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं। अब क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको नहीं, ये क्या है, ये मॉनिटर डेस्कटॉप, ठीक है, इसको डेस्कटॉप बोलते हैं हम लोग। अब क्या है कि डेस्कटॉप जो है वो कौन सा ड्राइव पर होता है, डेस्कटॉप किस ड्राइव में होता है, डेस्कटॉप किस ड्राइव से संबंध रखता है। कॉपी पेन निकाल के रख लीजिएगा, हम लिखवाएंगे आप लोग को, ठीक है। क्वेश्चन है डेस्कटॉप कौन सा ड्राइव होता है, लिखिए, क्वेश्चन है डेस्कटॉप कौन सा ड्राइव है या डेस्कटॉप कौन सा ड्राइव होता है। लिख रही हो, कोई बता सकते हैं ये डेस्कटॉप जो है वो कौन सा ड्राइव है। डेस्कटॉप कौन सा ड्राइव है, सी ड्राइव। डेस्कटॉप सी ड्राइव है। देखिए यहाँ पर हमारा सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है और ई एफ ड्राइव होता है। जब हम लोग फॉर्मेट करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर को तो वो हम लोग किस ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं, डी ड्राइव। अब डी ड्राइव नहीं, बाय डिफॉल्ट वो सी ड्राइव को हम लोग फॉर्मेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को लिखना है, इसको लिख दे सी ड्राइव है। हाँ, डेस्कटॉप कौन सा ड्राइव है, तो डेस्कटॉप हमारा सी ड्राइव है, ठीक है। ये फाइल यहाँ पर हम रख रहे हैं ना फाइल, तो ये सी ड्राइव में इसका स्टोरेज हो रहा है। अगर फॉर्मेट करेंगे तो हमारा डेस्कटॉप पर से सारा जो फॉर्मेट करेंगे सर, सी ड्राइव का सारा वो सारा लिखवाने वाले हैं अभी हम।
क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। सीपीयू, अगला क्वेश्चन पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा, 1 2 3 करके पॉइंट लिखिएगा। अगला नेक्स्ट, सीपीयू को फॉर्मेट करते वक्त कौन सा ड्राइव फॉर्मेट होता है? सीपीयू को फॉर्मेट करते वक्त कौन सा ड्राइव फॉर्मेट होता है? कौन सा ड्राइव? फॉर्मेट होता है। सी ड्राइव फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट करते वक्त बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव by default बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ? बाय डिफॉल्ट तो वो सेलेक्ट लेगा सी ड्राइव को ही। फॉर्मेट करते वक्त by default फॉर्मेट होता है। आंसर निकालिए। सी ड्राइव फॉर्मेट होता है। और ये ड्राइव इसमें फॉर्मेट नहीं होगा। आगे लिखवा रहे हैं, यदि कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट करना चाहते हैं यदि कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव सारे को फॉर्मेट कर सकते हैं। लिख लिए सब? बोले क्या लिखे? यदि कंप्यूटर को पूरा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो सी ड्राइव, सारे को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ? उसको पूरे फाइल को डिलीट कर देना, पूरे फाइल को फिर से नया बनाने के लिए हम लोग फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट किससे करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम से, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग फॉर्मेट करते हैं ये सब, और उसमें हम लोग अलग से फिर डालना पड़ता है एमएस ऑफिस, कोरोना, फोटोशॉप, ये सब फिर डालना पड़ता है। यदि केवल सी ड्राइव फॉर्मेट होता है और उसमें
यदि केवल सी ड्राइव फॉर्मेट होता है और उसमें हमारा एक भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेज, सॉन्ग्स, etc, एक भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉमा वीडियो, मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब आपका कोई भी फाइल, वीडियो, इमेज, सॉन्ग्स, etc नहीं है तो उसके सी ड्राइव को सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर देंगे। अगर मान लिया कि आपका इंपॉर्टेंट फाइल सी ड्राइव में नहीं है तो सेलेक्ट कर लिए सी ड्राइव और फॉर्मेट कर दिए। करते हैं। हाँ, सी ड्राइव को फॉर्मेट करते वक्त सारे सॉफ्टवेयर सी ड्राइव को फॉर्मेट करते वक्त सारे सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रा, MS ऑफिस, etc पूरा डिलीट, जैसे सारे सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रा, MS ऑफिस, etc फोटोशॉप, कोरल ड्रा, MS ऑफिस, ये सारा सॉफ्टवेयर पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर सी ड्राइव में आप रखिएगा तो बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट ले रहा है और फॉर्मेट कर देंगे आप, तो आप अपना महत्वपूर्ण फाइल रखे हुए हैं डेस्कटॉप पर और वो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट जब कर रहे हैं तो वो पूरे अच्छे से क्या कर रहा है कि उस ड्राइव को पूरा फॉर्मेट करके नया सॉफ्टवेयर उसमें हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे MS ऑफिस हम पहले से पेन ड्राइव में रख के फिर फॉर्मेट करेंगे और फिर इंस्टॉल होगा। पेन ड्राइव में तो हमको MS ऑफिस को रखना ही है, हार्ड डिस्क में अलग से रखना है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का मतलब हुआ कि बार, हाँ, और उसका हम बता रहे हैं कैसे फाइल सेव होगा, वही बता रहे हैं। जब सब उड़ जाएगा तो कैसे बचेगा, तो ड्राइव को चेंज करना पड़ता है। जैसे हम सी में हम रखे हुए हैं तो हम सी में ना रखेंगे, हम डी में रखेंगे, उसके बारे में सारा बताएंगे। आप लोग का हम समझ रहे हैं जिज्ञासा बहुत है, ठीक है, कि ये सब उड़ गया तो फिर फाइल बचा कहाँ? बचेगा, फाइल बचेगा। महत्वपूर्ण फाइल को लिखिए, महत्वपूर्ण फाइल को कभी भी सी ड्राइव में या डेस्कटॉप पर नहीं रखना चाहिए। महत्वपूर्ण फाइल को कभी भी सी ड्राइव या डेस्कटॉप पर नहीं रखना चाहिए।
ड्राइव में सारे महत्वपूर्ण फाइल को रखना चाहिए। जैसे बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव सेलेक्ट लिया और सारे महत्वपूर्ण फाइल को हम लोग डी ड्राइव में रखेंगे, तो मेरा सारा फाइल सेव रहेगा। यदि सी ड्राइव और डेस्कटॉप पर कोई महत्वपूर्ण फाइल है, यदि सी ड्राइव और डेस्कटॉप पर कोई महत्वपूर्ण फाइल है, मतलब आपको जो समझाना हम चाह रहे हैं वो रिटर्न करवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बाद में वो रिटर्न में रहे। यदि सी ड्राइव और डेस्कटॉप यदि सी ड्राइव और डेस्कटॉप पर कोई महत्वपूर्ण फाइल है तो उसे कट करके डी ड्राइव या किसी और ड्राइव में पेस्ट कर लेना चाहिए। यदि सी ड्राइव और डेस्कटॉप पर कोई महत्वपूर्ण फाइल है तो उसे कट करके डी ड्राइव या किसी और ड्राइव में पेस्ट कर लेना चाहिए। कंट्रोल प्लस एक्स क्या हुआ? कट, और कंट्रोल प्लस भी क्या हुआ? पेस्ट। सी ड्राइव और डेस्कटॉप से कट किए और उस महत्वपूर्ण फाइल को डी ड्राइव या किसी अनदर एफ जी जो भी आपका ड्राइव बना हुआ है तो उसमें आप डालें। ड्राइव में क्या होता है? स्टोरेज होता है। सी में मान लीजिए 100 GB, डी में 100 GB, एफ में 100 GB, इस तरह से हम लोग मेमोरी को बांट देते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क है ना, 1000 GB का या 500 GB का हार्ड डिस्क है, तो फॉर्मेट करते वक्त उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक घर में कमरा होता है ना कि एक ही कमरा में किचन, सो भी रहे हैं, प्लेइंग ग्राउंड सब वहाँ नहीं रहता है, घोष पोष हो जाएगा। तो इसी तरह उसमें समझिए कि वो ड्राइव एक कमरे का रूप लिया हुआ है, ठीक है। अब घर जाइएगा तो एक ही कमरा मत सब कर दीजिएगा, चौकी, पलंग, स्टोर रूम सारा उसी में घुसा दीजिएगा, तो उसी वो क्या होगा, आपको कोई फाइल खोजने में दिक्कत होगा ना। मान सारा बताएंगे, आज बहुत लंबा सेशन लगेगा। देने से वो सारा फाइल सेव होगा। अब लिखिए, बाय डिफॉल्ट केवल सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। बाय डिफॉल्ट केवल सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव ही फॉर्मेट होता है। और यदि हम चाहें तो दूसरा ड्राइव भी फॉर्मेट कर सकते हैं ना। दूसरा ड्राइव सेलेक्ट कर लेंगे, सी डी ई एफ जो भी ड्राइव बना हुआ है सारे को सेलेक्ट करके फॉर्मेट कर देंगे। यदि हम चाहें तो दूसरा ड्राइव भी फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम दूसरे ड्राइव को फॉर्मेट कर रहे हैं तो सारे फाइल को कट करके एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख लेना चाहिए या पेन ड्राइव में रखेंगे जो आप बोल रहे थे, ठीक है। तो लिखिए, सीपीयू को फॉर्मेट करते वक्त ये हम लिखवाए नहीं है मॉर्निंग वाले बैच में, ये हम नहीं लिखवाए हैं, ठीक है। सीपीयू को फॉर्मेट करते वक्त यदि हम सभी ड्राइव को फॉर्मेट करना चाहते हैं, सीपीयू को फॉर्मेट करते वक्त यदि हम सभी ड्राइव को सी डी ई एफ को फॉर्मेट करना चाहते हैं तो
सारे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स या फाइल को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में फाइल को कॉपी करके सुरक्षित रख लेना चाहिए। एक्सटर्नल ड्राइव में या पेन ड्राइव में हाँ ड्राइव में नहीं, ड्राइव में नहीं, पेन ड्राइव में, पेन ड्राइव में हम लोग उसको सुरक्षित रख लेना चाहिए। उसके बाद ही सारे सीपीयू को फॉर्मेट करना चाहिए। उसके बाद ही सीपीयू को फॉर्मेट करना चाहिए, जिससे आपका बैकअप से आप अगली बार अपने फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बैकअप ले लिए और उसका फॉर्मेट कर दिए और फिर अपने फाइल को क्या किए, पेस्ट कर दिए। ठीक है, फॉर्मेट करना है उसमें सेव रहेगा। हाँ उसके बाद भी इसमें अपना इंस्टॉल कर लेंगे। हाँ, अब यहाँ पर देखिए कीबोर्ड के बैकअप के बाद ही फॉर्मेट करना चाहिए। बैकअप लेने के बाद ही फॉर्मेट करना चाहिए। अब इस जगह पर कीबोर्ड के कंट्रोल बटन से हम लोग क्या कर रहे हैं, आइकन को सारा बड़ा कर ले रहे हैं स्क्रॉल के माध्यम से। तो कंट्रोल क्या करता है, किसी चीज को कंट्रोल करना, हैंडल करना, उसको क्या बोलते हैं, मॉनिटरिंग करना। कंट्रोल बोलते हैं ना, अरे गाड़ी कंट्रोल करके चलाओ, अरे बाइक कंट्रोल करके नहीं चला रहे हो, बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, हैंडल हम लोग रखे हुए हैं कि उसको अच्छे से चलाओ, या कोई भी चीज को बोलते हैं ना कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। ठीक है, तो कंट्रोल बटन जो कीबोर्ड का है वो क्या है, हम लोग किसी भी चीज को उससे हैंडल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मल्टीपल फाइल को सेलेक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, क्लिक किए, क्लिक किए, सेलेक्ट हो रहा है ना, मल्टीपल फाइल आ रहा है सिलेक्शन, मल्टीपल फाइल को कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके बारे में भी हम फुल डिटेल्स में बताएंगे। अब क्या है कि हम एक ऑल वीडियो कोर्स में आ जाते हैं और यहाँ पर मेरा इमेज वीडियो सॉन्ग्स, ठीक है, हम इमेज में आ गए और यहाँ पर एक्शन जो फोल्डर है हमारा, तो यहाँ पर हम मल्टीपल इमेज सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक गिनना नहीं है, ठीक है, जो भी आपको पसंद है कंट्रोल प्रेस किए हुए रहना है और मल्टीपल इमेज हमको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस जगह पर है कितना आइटम्स है टोटल इस फोल्डर में, 426 आइटम्स यानी इमेज इस फोल्डर में है मौजूद। और कंट्रोल से कितना आइटम सेलेक्ट किए हम, 13 आइटम सेलेक्ट किए कंट्रोल के माध्यम से। अब क्वेश्चन आएगा कंट्रोल से कितना कि नहीं, अब क्वेश्चन आएगा कि जो सिलेक्शन दिखला रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो बताएंगे। जहां पर दिखला रहा है 426 आइटम और 13 आइटम सेलेक्टेड और एमबी भी दिखला रहा है 1.03 एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट। ठीक है, एमबी, जीबी, डीबी, ठीक है, तो ये सब क्या है, स्टोरेज का कैपेसिटी है, क्षमता है। ठीक है, अब क्या है कि इसको क्या बोलते हैं बताइए, वेरी गुड, स्टेटस बार बोलते हैं इसको। स्टेटस बता रहा है कि आप अभी किस पोजीशन पर हैं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब बहुत लोग बोलता है कि स्टेटस बार है और जिस जगह पर हमारा
ये है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टास्क बार। तो टास्क बार डेस्कटॉप पर रहता है और किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलेंगे या किसी भी फाइल को खोलेंगे तो वहां से स्टेटस बार वो नजर आता है, समझ में। अब क्या है कि लास्ट बैच वाला बोला स्टेटस बार होता है। हाँ टास्क बार क्या स्टेटस ऊपर होता है। हाँ, टास्क बार जो है वो क्या है ये भी हम बताते हैं। डेस्कटॉप लिखिए, डेस्कटॉप पर मौजूद डेस्कटॉप पर मौजूद विंडोज आइकन, विंडो आइकन है ना ये वाला, विंडो आइकन है, लोगो माइक्रोसॉफ्ट का लोगो है, विंडो का आइकन, विंडो मतलब खिड़की, उसका आइकन है, तो वही है, पिछले क्लास में बताया था। डेस्कटॉप पर मौजूद विंडोज आइकन है जिस रिबन पर होता है, जिस रिबन पर होता है रिबन पर होता है केवल उसी को टास्क बार कहेंगे, ठीक है। यहां पर अगर ये मिनिमाइज कर दे रहे हैं, ये हमारा टास्क बार हो गया। आ रहा ना समझ में। ये सब मतलब महत्वपूर्ण चीज है कि आपको समझ, मतलब कि जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये सब चीज है। आपको आ रहा है ना, हम तो न्यू है तो अब समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है, फंक्शन कैसे कर रहा है। उस रिबन को टास्क बार कहते हैं, बता रहे सारा। टास्क बार का काम क्या है, टास्क बार का काम क्या है वो आपको लिखिए। टास्क बार का काम, टास्क बार का काम है टास्क बार का काम है सॉफ्टवेयर को पिन करके रखना, सॉफ्टवेयर को पिन करके रखना। पिन 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 PIN पिन करके, जैसे सॉफ्टवेयर को पिन करके कैसे रखते हैं बताइए, बताइए कोई। कहीं जाते हैं आप तो दो कागज रहता है, दो कागज बैंक है तो बोलते हैं लो यार पिन लो, थोड़ा सा पिन लगा दे, तो चेक भी रहता है और कुछ फाइल रहता है और हम लोग सबमिट करते हैं। या फिर फोटोकॉपी रहा, दो फोटोकॉपी तो पिन कर दे ताकि वो बिखरे नहीं। तो ऐसा नहीं है कि टास्क बार से सारा आइकन हटा देंगे तो सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं ना। अगर यहाँ सारा आइकन हटा देंगे तो हम डेस्कटॉप से ले लेंगे या विंडो से ले लेंगे, वेरी गुड, यहाँ से ले लेंगे हम आइकन। लेकिन हम यहाँ पे लगा देते हैं सुविधा के लिए। हम पिन क्यों लगाते हैं, ताकि बिखरे नहीं, सुविधा के लिए। अब ये बगल में विंडो आइकन और ये है हमारा सर्च आइकन, लेकिन यहाँ पर विंडो आइकन स्टार्ट दिखला रहा है, यहाँ पर सर्च दिखला रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आ रहे हैं तो ये हमारा दिखला रहा है टास्क बार, ठीक है। नाम हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे टास्क बार एक कॉमन नाम रहेगा। अभी इसमें दे रहा विंडोज 11 में टास्क बार सेटिंग, पहले था टास्क बार मैनेजर, है ना। टास्क बार मैनेजर कभी देखे हैं? कोई भी सॉफ्टवेयर क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अभी लिखवा रहे हैं ये अगर दे देगा तो इसमें एक क्वेश्चन भी आया है। कोई भी सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होने के वजह से, हाँ यूजर फ्रेंडली, कोई भी सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होने के वजह से उसका डिमांड अधिक होता है।
कोई भी सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होने की वजह से उसका डिमांड अधिक होता है। जैसे एमएस ऑफिस मोस्ट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, मोस्ट यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। अब क्वेश्चन आ जाएगा, आपको क्वेश्चन एक आएगा, एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर, लिखिए एमएस ऑफिस कैसा सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दे देगा 4, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, टिपिकल सॉफ्टवेयर, बी में ए बी करके लिखिएगा ABCD, यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, ए में यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, टिपिकल सॉफ्टवेयर, कॉमन सॉफ्टवेयर, स्मूथ सॉफ्टवेयर। अगर 4 ऑप्शन दे दिया तो फिर आप कैसे लिखिए, बी टिपिकल सॉफ्टवेयर, सी कॉमन सॉफ्टवेयर और डी हो गया स्मूथ सॉफ्टवेयर। आंसर में आपको लिखना है, बोलिए यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, टिक लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि एमएस ऑफिस और अदर सॉफ्टवेयर भी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब सॉफ्टवेयर का काम है कि उसको काफी आसान तरीके से इस्तेमाल कर लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स को बना लेना, अपने वर्क को अच्छे से कर लेना, तो उसी को यूजर फ्रेंडली कहते हैं। जैसे आप क्या है, अपने घर के लिए यूजर फ्रेंडली हैं, सामान बोल दिया तो ले आए, आपको बोल दिया कि जब आओ थोड़ा सा, बुजुर्ग लोग बोल दिया कि थोड़ा शरीर दर्द दे रहा है, दबा दो, तो वो आप दबा दिए, तो आप यूजर फ्रेंडली हो गए। फिर आपको क्या मिला खाने के लिए, 4 गोलगप्पा, हाँ खाओ। ठीक है, ऐसा नहीं है। यूजर फ्रेंडली कहना मतलब कि आप घर का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह सॉफ्टवेयर आपका पूरा सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहा, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं, सॉफ्टवेयर सपोर्टिव नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अनकंफर्टेबल रहता है। लेकिन यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर रहता है तो काफी डिमांड उसका बढ़ जाता है। जैसे एमएस ऑफिस का नाम हमने लिया। अब यहां पर कोई भी फाइल अगर हम डिलीट करते हैं, डिलीट करने पर फाइल रिसाइकिल बिन में चला जाता है ना, डिलीट करने पर फाइल कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन। ठीक है, लिखिए डिलीट करने पर कोई भी फाइल डिलीट करने पर रिसाइकिल बिन में चला जाता है। परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या करते हैं, कौन सा शॉर्टकट है, शिफ्ट प्लस डिलीट से क्या होता है, वो परमानेंट वो फाइल डिलीट हो जाता है। शिफ्ट डिलीट से वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता। लिखिए शिफ्ट डिलीट। अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए आप लोग, इमेज वीडियो सॉन्ग्स इमेजेज एक्शन में चले गए। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीपल फाइल कंट्रोल से सेलेक्ट कर रहे हैं और डीसेलेक्ट करने के लिए जो सेलेक्ट है उस पर फिर से सेलेक्ट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, डीसेलेक्ट। उस पर क्लिक कर देंगे माउस से, तो डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल से ही हो जाएगा और सेलेक्ट के लिए कंट्रोल से हो जाएगा। कंट्रोल A फॉर ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर हम लोग सारे को
कंट्रोल ए फॉर ऑल सेलेक्ट। अब यहाँ पर हम कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं 5-6 इमेज। कंट्रोल सी फॉर कॉपी और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट, ये तो पता है कॉमन। अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं, डिलीट कर दिए। फाइल कहाँ गया, वो इमेज देखिए है ना, कहाँ चला आया, रिसाइकिल बिन में। अब कोई बताइए कि फिर से उसी जगह जहाँ से डिलीट किए क्या करना पड़ता है, रीस्टोर करना पड़ता है। लेकिन बिना रीस्टोर का कैसे करेंगे ये पता है आपको? रीस्टोर तो सब जान रहे थे, वेरी गुड कि आप लोगों को पता है कि रीस्टोर से होता है। लेकिन कंट्रोल जेड अगर करते हैं हम तुरंत, जैसे मेमोरी में वो लिया हुआ है, तो कंट्रोल जेड अगर करेंगे, देखिए कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड हट गया, कंट्रोल जेड हटा ना, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड से क्या हुआ, कंट्रोल जेड कर दिए, हट गया। अब नहीं हटा, वो मेमोरी एक बार लेगा, ठीक है। हम इसको फिर से करते हैं, ठीक है, गौर से समझिएगा क्या हम बताना चाह रहे हैं। कंट्रोल से हम कुछ इमेज को सेलेक्ट कर लिए और डिलीट कर दिए, वो चला गया रिसाइकिल बिन में। और तुरंत हम करते हैं यहाँ पर एक्शन में आ जाते हैं और क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल जेड करेंगे तो फिर से फाइल हमारा उसी जगह पर आ जाएगा जहाँ से हमारा डिलीट हुआ, आया ना, जो भी है यहाँ पर आ गया। यहाँ पर चलिए अब इसी फाइल को डिलीट कर देते हैं। फोल्डर है ना, ये फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट हट गया फोल्डर, रिसाइकिल बिन चला आया। और फोल्डर का नाम क्या था, फाइल। ये ना था, ये ठीक है। कंट्रोल जेड करते हैं, अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड आ गया यहाँ पर। रिस्टोर तो नहीं किए, लेकिन ये वर्क कब करेगा, जब हम तुरंत डिलीट किए, गलती से कोई फाइल डिलीट हो गया तो तुरंत क्या करेंगे, कंट्रोल जेड। और फिर से अगर उस फाइल को फिर रिसाइकिल बिन में भेजना है तो कंट्रोल वाई फॉर क्या हुआ, कंट्रोल जेड फॉर और कंट्रोल वाई फॉर रीडू, वेरी गुड, कंट्रोल वाई फॉर रीडू। लिखिए कंट्रोल जेड फॉर अंडू और कंट्रोल वाई फॉर रीडू। अब इसको कैसे लिखना है वो देखिए। यदि किसी फाइल, फोल्डर, इमेज को डिलीट करते हैं, लिखिए यदि किसी फाइल, फोल्डर, इमेज को डिलीट करते हैं, यदि किसी फाइल, फोल्डर, इमेज को डिलीट करते हैं और वह फाइल रिसाइकिल बिन में जाएगा, डिलीट करते हैं तो वह फाइल रिसाइकिल बिन में जाएगा। उसी समय तुरंत कंट्रोल जेड करने से वह फाइल उसी जगह पर वापस आ जाएगा। जहां से डिलीट हुआ है।
आया समझ में? तो ये सब है कि आप लोग को ये सब हम सुनेंगे जो भी लिखवाए हैं। सर फाइल को तो आप कंट्रोल दाब के और फिर माउस से सेलेक्ट करें, कीपैड से सेलेक्ट करना होगा सर। कीपैड से सेलेक्ट करने के लिए जो फोल्डर है उसका नाम यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। शिफ्ट से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, हुआ? और फिर शिफ्ट से डिसेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन करना चाहते हो 1 by 1। 1 by 1 एंड सेलेक्ट किए, कंट्रोल प्रेस किए, अब एरो से उसका फिलहाल अभी आपका कोई ये नहीं, ताकि उससे आपका वर्क फास्ट ही ना होगा, समझ रहे हैं? वो तो आपको जैसे इसका पूरा कंट्रोल करने के लिए आपको माउस कीबोर्ड का इस्तेमाल करना ही है, प्लस आपका जो अगर लैपटॉप से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपका माउस चलाने का दिया है, राइट लेफ्ट बटन भी दिया है, ठीक है? तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है? अब जो आप बताए हैं उसको हम फॉलो करके फिर बताएंगे आपको। सीपीयू को कनेक्ट करके निकलते बंद कर दें सर।